अस्सलामुअलैकुम। स्टोरीज़ विद एनी में खुशामदीद मैं कहती हूँ आपको। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टाइटल आपने देख लिया होगा और टाइटल आज है मुबारक हो बेटी हुई है। ये वो टाइटल है जो कि शायद बहुत सारे लोगों के घरों में बड़ा दिल के करीब होता है और लोग बेटी के पैदा होने को अमूमन लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये जुमला जो है ना बहुत सारे घरानों के लिए, बहुत सारे ख़ानदानों के लिए एक ट्रॉमा का सबब भी बन जाता है। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगी। लेकिन चूँकि मैं काम करती रही हूँ और काम भी मेरा ऐसा था कि रोज़ाना ही जो है कोई ना कोई पब्लिक डीलिंग का काम मेरा होता था। एक छोटा सा वाक़या मेरे जहन में आ रहा है और उसी वाक़ये के साथ ही जो है इस खबर को मैं लिंक करूंगी कि क्यों लाहौर में एक खातून ने तीसरी बेटी के पैदा होने पर अस्पताल से कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश की। तो सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये तकरीबन पिछले साल की बात है। मैं एक हॉस्पिटल में थी और ज़ाहिर बात है वहाँ पर कुछ काम कर रही थी, कवरेज के लिए हम वहाँ गए हुए थे, इंटरव्यूज़ में वहाँ पर कर रही थी। तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं मौजूद थी। तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर जैसे अमूमन जो माहौल होता है, बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, लोग आए, खुश हुए, मुबारकबादें दी, नर्स ने आके दिखाया बच्चा। तो मेरा दिल क्या चलो यार 10-15 मिनट ज़रा यहाँ पर खड़ी होती हूँ और ज़रा देखती हूँ लोगों के रिएक्शंस और लोगों की खुशियाँ ज़रा देखती हूँ कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और ये वो वाक़या है, ये वो चीज़ है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी। मतलब ये कोई वो बात नहीं है जो मुझे किसी ने सुनाई, जो मैंने सुन ली, मुझे किसी ने दिखाई, मैंने देख ली। वो चीज़ है जो मैंने अपनी आंखों से देखी और अपने कानों से मैंने सुनी। तो इतने में, और ये मैं आपको बता रही हूँ, लाहौर का एक अच्छा हॉस्पिटल था, ये सरकारी भी नहीं था, निजी हॉस्पिटल था ये। अच्छा जी, अब मैं वहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ जनाब ऑपरेशन थिएटर खुल रहा है, आ रहे हैं। किसी ने कहा जी बेटा हुआ है, तो जिनके यहाँ बेटा हुआ उनकी तो खुशी दी इतनी, वो तो मतलब समझे कि लोग छलांगे मार रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुबारक हो। जिस तरह हमारे यहाँ एक माहौल होता है, अगर कहीं बेटी पैदा हो गई तो एक फैमिली थी वो उसमें भी बहुत खुश हुई। तो इसी तरह का मिला जुला रुझान वहाँ पर चलता रहा। अच्छा, इस दौरान एक फैमिली थी, उनसे ज़रा मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो उसी टाइम उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे ना ट्विन्स हैं, हम लोग, हमारी जो खातून है ना, जो हमारी बच्ची अंदर ऑपरेशन थिएटर में है, वो ट्विन बेबीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर यह है कि उस खातून की ऑलरेडी 2 बेटियाँ थीं ऑलरेडी। अच्छा चले जी, मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा चले अल्लाह करे सब कुछ बहुत अच्छा सा हो जाए, माँ बच्चे दोनों खैरियत से रहें। अच्छा, मुझे बड़ा शौक था कि भाई एकदम से 2 बच्चे अंदर से आएंगे, ट्विन्स होंगे, पता नहीं वो कैसे लगेंगे। इसी एंटिसिपेशन में मैं वहाँ पर जो है और 5-10 मिनट खड़ी हो गई। अच्छा जी, अब मज़े की बात ये थी कि उस फैमिली ने जो है जेंडर पता नहीं करवाया था, जो कि अमूमन हमारे यहाँ पता करवा लेते लोग। चले जी, उन्होंने जेंडर भी पता ना करवाया। अच्छा, अब उस ख़ानदान की, उस खातून के पूरा ससुराल, लाइक उसकी नंदें, दादी, बच्चे की नानी, लाइक पूरा ख़ानदान, ताई, चाचे, फुप्पियाँ, लाइक एवरीबॉडी वाज देयर। अच्छा, इतने में नर्स आई और नर्स ने आके बड़ी बुझी आवाज़ में बताया जी बहुत मुबारक हो, बेटियाँ हुई हैं। लाइक उनकी 2, माशाल्लाह से उनकी 2 ट्विंस बेटियाँ हुई और उनकी 2 बेटियाँ ऑलरेडी मौजूद थीं। इतना उन्होंने सुना और आप यकीन करें कि मैंने ना लोगों के चेहरे यूं लटकते हुए देखे, चेहरे बुझ गए। मतलब पता नहीं खुदा ना खास्ता कौन से को कोई बुरी कोई चीज़ पैदा हो गई। अच्छा, बेटी हुई है मतलब। और उन्होंने मुबारकबाद कैसे दी, वहाँ पर जो भाई खड़े थे मुझे याद है, और मैं अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरी आंखों के आगे से उनका चेहरा नहीं जाता। और मतलब आप सोचेंगे एक खातून दूसरी खातून को, एक खातून जिसने एक सी सेक्शन के ज़रिए, जिसने अपना पेट काट के जो है बच्चों को जन्म दिया है, वो अंदर ज़िंदगी मौत के मुँह में है। और बाहर जो औरतें खड़ी हैं जिस पे उसकी ताइयाँ, चाचियाँ, फुफियाँ, नानियाँ, दादियाँ सब लोग हैं, और वो उसके बाप को बजाय मुबारकबाद देने के वो क्या कहते हैं, बेटा सब्र करो, बेटा सब्र करो, सब्र करो। मतलब ये वो अल्फाज हैं जो मैंने अपने कानों से सुने। मतलब जी क्यों सब्र करो, मुझे आप बताएं ना, अल्लाह ने आपको साहिब औलाद किया है। आप ऐसे लोग आप देखें जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास ना बेटा है ना बेटी है, वो सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह तो हमें औलाद दे दे। अल्लाह ने आपको साहिब औलाद किया था और उस मौके पर वो ख़ानदान की औरतें कहती बेटा सब्र करो, कोई बात नहीं, सब्र करो, कोई बात नहीं। मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन जो उसकी फैमिली था उसका, उन्होंने कहा बेटा चलो बहुत मुबारक हो, अल्लाह की रहमत आई है। नहीं जी,
मतलब और आप देखें ना इस मौके पे जो नर्स जो थी उससे भी आके हाँ जी मुबारक हो बेटी हुई है। क्यों भाई? अब आप ज़रा सोचो और अब आप इस खबर को ज़रा आप लिंक करें उस खातून की जहनी स्टेट के साथ जिस खातून की तीसरी बेटी हुई और उसने लाहौर के जनरल अस्पताल से कूद कर जो खुदकुशी करने की कोशिश की। आप सोचें हम लोग कौन से ज़माने में हम आ गए हैं, किसवीं सदी में हम रह रहे हैं, इतना मॉडर्न एज है, मॉडर्न एरा है, लेकिन उसके बावजूद ये बेटे की जो ख्वाहिश है ना ये हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होती और ये ख़त्म होगी भी नहीं जब तक हमारे यहाँ की घर की ये औरतें सही नहीं होंगी। क्योंकि जनाब हमारे यहाँ तो वो है ना, बेटा तो वारिस है, हाँ जी, उससे तो हमारा नाम आगे चलाना है, उससे हमारी नस्ल आगे चलानी है। अरे भाई कौन सी नस्लें रह गई, कौन से वारिस रह गए? आप बेटियां देख लें क्या कुछ नहीं कर रही बेटियां। मुझे याद है वो पाकिस्तान में एक सर हैं, उनकी 5 बेटियां हैं, पांचों की पांचों बेटियां उनकी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। आप किसी मेजर पोस्टिंग पे देख लें, आप कुछ भी देख लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख लें, मैकेनिक्स पे देख लें, एस्ट्रोनॉट्स देख लें, डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियर्स देख लें, देखें बेटियां कहाँ से अब कहाँ पहुँच गई हैं। तो भाई बेटियों के पैदा होने पर भी ऐसे ही मुबारकबाद दें जैसे कि आप बेटों के पैदा होने पर करते हैं, वरना इस तरह की खातून जो पता नहीं कितने डिस्ट्रेस में होगी वो खातून कि उसने सी सेक्शन होने के तीसरे दिन बाद उसने अस्पताल से कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश की। एंड ऑलरेडी एक औरत की जो बॉडी है वो बड़ी फ्रेजाइल होती है, वो ऑलरेडी वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही होती है और ऐसे में ये ताने, ये हाय बेटी हो गई, तीसरी बेटी हो गई, चौथी बेटी हो गई, सब्र करो ना भाई, ना करें ऐसे भाई, अपनी बच्चियों को रहने दें। और आप यकीन करें पाकिस्तान में या दुनिया के जितने भी हिस्से में जो भी माँ बाप जो हैं ओल्ड एज होम्स में रहते हैं ना, कई दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई और सब के सब माँ बाप को उनके घर से अगर कोई निकलने की कोई वजह हुई ना तो जनाब वो उनके बेटे ही वजह बने। आज तक कभी किसी बेटी ने ना अपने बुढ़े माँ बाप को घर से नहीं निकाला और आज तक कभी किसी बेटी ने ना अपने बुढ़े माँ बाप से कभी कोई शिकायत नहीं की, नहीं जी हमें अपने बाप की खांसी से मसला है या हमें अपनी माँ की खांसी से मसला है या कोई प्रॉब्लम है। बेटियां जनाब संभाल लेती हैं माँ बाप को, बेटे भी संभालते हैं। मैं ये नहीं कहते कि अच्छे बेटों की मिसाल मौजूद नहीं है, वो भी मौजूद है, लेकिन भाई ऐसा ना करें, जीने दें, इन बच्चियों को जीने दें जो ऑलरेडी एक पेन से गुजर रही है। 9 महीने की तकलीफ उठा के बच्चा आपको पैदा करके दे रही हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो उसके पैदा होने पर सब्र की आप गुजारिश ना करें। उसके पैदा होने पे भी आप वैसी मुबारकबाद दें जैसे आप बेटों के पैदा होने पे आप मुबारकबाद देते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आती रहूँ। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।